तो जो लोग भी जुजुत्सु काइसेन के मांगा को फॉलो कर रहे हैं उन्हें मालूम होगा कि अभी सुकुना और माकी आपस में लड़ रहे हैं। नहीं मालूम था तो आई एम सॉरी, मैंने स्पॉइलर दे दिया आपको, और इसीलिए मैं इसी पॉइंट पे वीडियो में बोल देता हूं कि भैया स्पॉइलर अलर्ट, वीडियो में स्पॉइलर्स होंगे। द पॉइंट हियर इज कि पिछले एक दो चैप्टर में हम देख पाए कि माकी सुकुना पे हमला कर दी। किस चीज से? अपने स्प्लिट सोल कटाना से, जिससे लिटरली सुकुना की आत्मा को चोट पहुंची है। बहुत ओपी कटाना है भाई। एंड दिस मेक्स मी वंडर कि आखिर जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स में कितने कर्स टूल्स हैं और उनकी पावर्स क्या है। बस आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे अपन बात करेंगे। लिटरली मैं आपको सारे कर्स टूल बता दूंगा जो कि हम जेजे के यूनिवर्स में देख पाए हैं। वैसे अगर एक दो कर्स टूल गलती से मिस हो जाए तो माफ करना मुझे। तो शुरुआत करते हैं जेजे के 0 से, जहां हम एक बहुत ही ओपी कर्स टूल देख पाए थे। ये था ब्लैक रोप, जिसका इस्तेमाल मिगुएल कर रहा था अपने गोजो सेंसे के खिलाफ। ये एक ऐसा रोप है जो कि ओपोनेंट के कर्स टेक्निक को डिसरप्ट या फिर कैंसिल कर सकता है। मतलब समझ रहे हो मित्रों, ये रोप गोजो के इन्फिनिटी को भेदने में सक्षम है। इस रोप को मिगुएल के क्लैन के जो सॉर्सरर्स थे वो अफ्रीका में बुने थे, और सूत्रों की माने तो इस रोप को बुनने में यानी बनाने में दशकों लग गए थे। मतलब एक डिकेड नहीं, बहुत सारे डिकेड्स। लेकिन इस रोप की एक बहुत बड़ी डिमेरिट है, और वो ये कि जितना आप इस रोप का इस्तेमाल करोगे उतना ही ये रोप बर्न होती जाएगी। यानी ज्यादा इस्तेमाल किए तो रोप बचेगा ही नहीं, सब जल जाएगा। अब जेजे के 0 इवेंट्स के बाद मोस्टली गोजो इस रोप को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, क्योंकि जब यूटा इसे अफ्रीका में खोजने गया था तो उसे ये नहीं मिला था। मतलब इट डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। खैर मूविंग ऑन। अब जो अगला हमारा कर्स टूल है उसका नाम है स्लॉटर डीमन। अब भले इस कर्स टूल का नाम बहुत खतरनाक है, लेकिन इसका काम बहुत चुन्नू मुन्नू सा है। मतलब कुछ खास है नहीं है। बेसिकली एक नाइफ या फिर आप ब्लेड कह सकते हैं, जिसमें कर्स्ड एनर्जी है, यानी कि इससे आप कर्स स्पिरिट्स को मार सकते हैं। और इसका इस्तेमाल सॉर्सरर्स कर सकते हैं और नॉन सॉर्सरर्स भी कर सकते हैं। हम प्राइमरली यूजी को स्लॉटर डीमन का इस्तेमाल करते देखे थे, और जब यूजी इसका इस्तेमाल फिंगर बियरर पे किया था सीजन 1 में तो ये टूट गया था। अब आप पूछोगे यूजी के पास ये टूल कैसे आया? अरे गोजो दिया था। किससे लेके? माकी से लेके। अब ब्लेड की बात हो ही रही है तो हम मीवा के कटाना को कैसे भूल सकते हैं? उसमें भी तो कर्स्ड एनर्जी थी ना। और अगर आपको याद हो तो मीवा इसी कटाना से अपना बैटो स्वॉर्ड ड्रॉइंग टेक्निक का इस्तेमाल करती थी। वो फास्टेस्ट स्वॉर्ड ड्रॉइंग टेक्निक है मित्रों। अब मीवा के अलावा यूटा के पास भी अपना कटाना है, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि यूटा के कटाना में पहले से कर्स्ड एनर्जी है या नहीं। I mean, हम सब जानते हैं कि यूटा अपनी कर्स्ड एनर्जी से कटाना को ओपी बना के उससे हमला करता है। तभी तो यूटा का डोमेन भी इसी तरह का है, जहां पे एकदम हजारों कटाना होते हैं और हर एक कटाना के अंदर यूटा की एक कॉपी टेक्निक होती है, और यूटा अपने डोमेन में स्वॉर्ड्स का सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकता है। इसे भी हम कर्स टूल कह सकते हैं, लेकिन इसे हम बहुत ही ओपी कर्स टूल नहीं मानेंगे। मेरे हिसाब से तो पावर ही नहीं है इसमें, क्योंकि ये सोलली यूटा के कर्स एनर्जी और उसके इन्फ्यूजिंग पे डिपेंड करता है। और कोई ब्लेड बचा क्या जो कि काम का नहीं था उतना? हाँ, अब मेगुमी के पास भी था ना एक डुअल ब्लेड जैसा, जिसमें एक ब्लेड शायद टूट गया था, दूसरा भी खो गया था। तो हाँ, उसको भी आप जोड़ना चाहते हो कर्स टूल्स में तो जोड़ लो। ये सारे जो ब्लेड्स मैंने बताए हैं ये सब कुछ बहुत ही खतरनाक ब्लेड्स नहीं है, बहुत ही बेसिक है। हाँ, लेकिन इनमें कर्स एनर्जी इन्फ्यूज कर दिया जाए या फिर अपनी कर्स एनर्जी से ये कर्स स्पिरिट्स को मारने में सक्षम जरूर है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि सॉर्सरर उसका कितना पावरफुल है जो वील्ड कर रहा है ब्लेड्स को। लेकिन एक ब्लेड है मित्रों जो कि इन सारे ब्लेड से अच्छा है, और वो है केंटो नानामी का ब्लेड। जी हाँ, वही ब्लैक और व्हाइट पैच वाला ब्लेड जिसकी मदद से केंटो नानामी 7:3 रेशियो वाला अटैक मारता है अपने ओपोनेंट्स पे। अब इनिशियली मुझे लगता था कि नानामी का ब्लेड कुछ खास नहीं है, वो तो नानामी की रेशियो टेक्निक है जिसकी मदद से ये ब्लेड इतना ओपी बन जाता है। बट रिसेंट जेजे के चैप्टर 253 में हम देख पाए कि कुसाकाबे इस ब्लेड का इस्तेमाल करके रेशियो टेक्निक मारा सुकुना पे। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस ब्लेड के अंदर रेशियो टेक्निक है फिलहाल। अब ये नानामी के कुछ बाइंडिंग वाव के कारण हुआ है या क्या रीजन है पता नहीं, बट एज ऑफ नाउ वी कैन से कि ये ब्लेड ग्रेड 1 के लेवल का तो जरूर है। मतलब काफी ओपी ब्लेड कहेंगे इसको, है कि नहीं? वैसे एक और ब्लेड है जो कि ओपी तो नहीं है लेकिन बहुत डिफरेंट सा है। ये है हरुता का हैंड स्वॉर्ड। इस स्वॉर्ड के दूसरे एंड पे लिटरली एक हैंड है जिसको हरुता ऐसे होल्ड करके रखता है। अब इस स्वॉर्ड में जो हैंड लगा है ना, उसकी मदद से
स्वॉर्ड चल भी सकता है और भले हारुता किसी को इससे फेंक के मार दे, ये स्वॉर्ड चल के वापस उसके पास आ जाएगा। इनफैक्ट हारुता जो भी कमांड देता है ना, स्वॉर्ड वो सब फॉलो भी करता है। लिटरली किसी को पंच कर देगा अगर हारुता बोलेगा तो। हाँ, ये सब कलाकारी बढ़िया है इस स्वॉर्ड की, लेकिन पावर के मामले में स्वॉर्ड बिल्कुल भी बेकार है, क्योंकि हारुता जब इससे नानामी पे हमला किया था तो नानामी को एक खरोंच तक नहीं आई थी। बात तो सही है। उसी के बाद ना नानामी हारुता का चोटी पकड़ के ऐसे करके बड़ा घोसंड मारा था उसको, याद है कि नहीं वो सब। अब स्वॉर्ड्स की बात हो ही रही है तो माँ की भी कई कर्स स्वॉर्ड्स को वील्ड करी है और हम उस पर भी बात कर ही लेते हैं। वेट अ मिनट, माँ की तो हेवनली रिस्ट्रिक्टेड है ना, तो उससे ज्यादा कर्स टूल और कौन इस्तेमाल करेगा? हाँ, तोजी कर सकता है क्योंकि वो भी हेवनली रिस्ट्रिक्टेड था। तो चलो हम माकी के कुछ कर्स टूल्स पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो उसका चश्मा ही है। जी हाँ, चश्मा भी एक कर्स टूल है। आप पूछोगे कैसे? वेल, इस चश्मे की मदद से ही माकी कर्स स्पिरिट्स को देख पाती है। वो अलग बात है कि अब माकी को इस चश्मे की जरूरत नहीं मांगा के अंदर। क्यों? क्योंकि ज़ेनिन क्लैन को खत्म करने के बाद और माई के मौत के बाद माकी की कर्स एनर्जी जो थोड़ी बहुत थी वो भी पूरी तरह से खत्म हो गई है, यानी कि लिटरली जीरो कर्स एनर्जी लाइक तोजी। और जब भी ऐसा होता है तो वो इंसान बहुत ही ज्यादा हेवनली रिस्ट्रिक्ट हो जाता है एंड इन दैट केस वो कर्स स्पिरिट्स को देख सकता है। पहले माकी नहीं देख पा रही थी क्योंकि उसके पास कर्स एनर्जी थी, लेकिन बहुत थोड़ी सी, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन अब वो लिटरली लेडी तोजी हो गई है। खैर, माकी पे बात नहीं करते हैं, वो किसी और वीडियो में मैं अच्छे से समझाऊंगा। हम लोग आते हैं सीजन 1 के उस कर्स टूल पे जिसका माकी सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रही थी, और वो था पोल आर्म। मतलब लिटरली एक पोल जैसा डंडा था, एंड में एक ब्लेड जैसा कुछ लगा था। ये टूल कई बार टूटा है, माकी कई बार इसको रिपेयर करी है, जस्ट लाइक हर ग्लासेस। ये भी टूल कोई खास कर्स टूल नहीं है, लेकिन एक कर्स टूल है जो कि बहुत ज्यादा खास है, और उस कर्स टूल का नाम है प्लेफुल क्लाउड। प्लेफुल क्लाउड वही वेपन है मित्रों जिसमें 3 स्टाफ लगा है और तीनों स्टाफ रिंग्स से जुड़े हुए हैं। ये थोड़ा नंचक जैसा दिखता है, नॉट एग्जैक्टली, बट लेट मी टेल यू कि ये एक स्पेशल ग्रेड कर्स टूल है। अब स्पेशल ग्रेड होते हुए भी इस कर्स टूल के अंदर किसी तरह की टेक्निक नहीं है। बेसिकली इसका सीन ये है कि ये कर्स टूल अगर किसी पावरफुल इंसान के हाथ में आ जाए तो भैया वो इससे तबाही मचा सकता है। आई नो, अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि पावरफुल इंसान के हाथ में तो कोई भी कर्स टूल तबाही मचा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। सपोज मैं बहुत पावरफुल हूं, स्पेशल ग्रेड, और मेरे हाथ में हारुता का स्वॉर्ड लग गया है, तो उस स्वॉर्ड से अगर मैं किसी स्पेशल ग्रेड को मारूंगा तो मेरा स्वॉर्ड ही टूट जाएगा। लेकिन प्लेफुल क्लाउड जितना स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के हाथ में जाएगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होगा। लिटरली इससे आप एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट को ठोक सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तभी तो इसका इस्तेमाल सबसे पहले तोजी किया था, देन गेटो किया था, माकी भी करी थी, और फिर तोजी जो रीइंकार्नेटेड वाला आया था वो भी किया था। अरे देखा होगा आपने सीजन 2 में जब तोजी आया था डैगन के डोमेन के अंदर, तो उसके हाथ में एक था ना प्लेफुल क्लाउड वाला कर्स टूल, उसको वो एकदम एंड से शार्पन किया था और डैगन को वहीं पे मार दिया था, स्पेशल ग्रेड को। तो हाँ, सही हाथों में ये कर्स टूल बहुत ओपी है, लेकिन अगर हमारे जैसे टुच्चे लोगों के हाथ में ये कर्स टूल आ जाए तो हमसे चींटी भी ना मरे। अब तोजी का नाम आ ही गया है तो हम उस कर्स टूल को कैसे भूल सकते हैं जिसकी मदद से तोजी लिटरली गोजो को मार डाला था। मतलब कुछ सेकंड्स के लिए तो गोजो गया था। दिस टूल वाज इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन। जी हाँ मित्रों, ये अजीब सा दिखने वाला ब्लेड एक स्पेशल ग्रेड कर्स टूल है जिसकी कर्स टेक्निक बहुत ही ज्यादा ओपी है। बेसिकली इसकी पावर ये है कि ये कर्स टूल जब भी किसी कर्स टेक्निक के कांटेक्ट में आएगी तो वो उस कर्स टेक्निक को नलिफाई कर देगी। तभी तो तोजी इसका इस्तेमाल करके गोजो को छेद दिया था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो इससे गोजो के इन्फिनिटी तक को काट सकता है। देन जब गोजो वापस आ गया था एनलाइटन होके तोजी से लड़ने, तो उस टाइम तोजी एक चेन से इस कर्स टूल को बांध के लॉन्ग रेंज अटैक कर रहा था गोजो पे। इनफैक्ट जब गोजो अपने रेड से तोजी पे हमला किया था तो तोजी इस कर्स टूल से रेड के अटैक को भी रोक लिया था और टूल को कुछ हुआ नहीं। समझ सकते हो ये कितना स्ट्रॉन्ग टूल है। ऑल्दो इस फाइट के एंड में तोजी मारा गया, बट स्टिल द पॉइंट इज कि द इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन इज ओपी। मानो या ना मानो, अभी नहीं भरोसा हो रहा है तुमको? चलो मैं एक और बात बताता हूं। तेंगेन समा जो है, जिनके साथ मर्जर अभी चल रहा है, तो वो मांगा में कहे थे कि अगर इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन होता तो उसकी मदद से प्रिजन रेल्म को भी खोला जा सकता था, यानी गोजो को आराम से प्रिजन रेल्म से निकाला जा सकता था। अब वो अलग बात है कि गोजो और तोजी वाली फाइट के बाद गोजो या तो इस टूल को डिस्ट्रॉय कर दिया है या फिर ऐसी जगह छिपा दिया है जहां पे कोई इसको ढूंढ नहीं सकता। बहुत इनसिक्योर है अपने गोजो सेंसेई। अब इसी
तोजी वर्सेस गोजो वाली लड़ाई में हम एक और स्पेशल ग्रेड कर्स टूल देख पाए थे, जो कि था अ चेन ऑफ 1000 माइल्स। ये एक ऐसा चेन है जिसकी लेंथ कितनी भी एक्सटेंड करी जा सकती है एज लॉन्ग एज इसका दूसरा एंड विजिबल ना हो। तभी तो तोजी इस चेन से इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन को कनेक्ट करके तो गोजो पे लॉन्ग रेंज से हमला कर रहा था। अब चेन का दूसरा एंड विजिबल नहीं था क्योंकि तोजी का जो वॉर्म जैसा कर्स स्पिरिट है ना, वो उसको अपने मुंह में रखे हुए था दूसरा एंड को। तो हाँ, ये चेन कितना भी उस पॉइंट पे एक्सटेंड हो सकता था, लेकिन इस चेन की ड्यूरेबिलिटी अच्छी नहीं है क्योंकि गोजो के पर्पल से ये चेन टूट गया था। हम उसी लड़ाई में देख पाए थे। ओके, तो हम एक ही बार में काफी स्पेशल ग्रेड कर्स टूल्स को लपेट लिए हैं, तो चलो एक स्टाइलिस्ट कर्स टूल पे भी बात कर लेते हैं। ये स्टाइलिस्ट कर्स टूल है गिटार, जो कि है नॉट सो स्टाइलिस्ट बुड्ढे गाकुगान जी का। इस गिटार की मदद से जो साउंड वेव्स निकलते हैं उसमें ही कर्स्ड एनर्जी को इन्फ्यूज करके एम्पलीफाई करके अपना गाकुगान जी अटैक करता है। मतलब आप समझो कि कर्स्ड एनर्जी से ही आप पे अटैक हो रहा है, लेकिन साउंड वेव्स के फॉर्म में एम्पलीफाई होके। तो यही काम है इस गिटार का। अब ये टूल कितना पावरफुल है ये कहीं बताया भी नहीं गया और मुझे भी पता नहीं, लेकिन अगर मुझे गेस लेना हो तो मैं इसे एट मैक्स ग्रेड 1 दूंगा, लेकिन ऐसे पूछा जाए तो ग्रेड 2 बोलूंगा। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताना। ऐसे ही एक और कर्स टूल है जो कि बहुत कूल है लेकिन पावरफुल नहीं है, और वो है नानाको का फोन। याद है शिबुया में एक लड़की थी जो कि फोन से फोटो खींचती थी एंड देन फोटो को मैनिपुलेट कर देती थी और वो मैनिपुलेशन रियल लाइफ में हो जाता था। हाँ, तो उसका जो फोन है वो भी काइंड ऑफ एक कर्स टूल ही है। अब पता नहीं इसको वो खुद बनाई या क्या सीन है इसका, बट इसका काम यही है फोटो खींच के मैनिपुलेशन करने का। तो बहुत ही ओपी कर्स टूल नहीं है ये। क्योंकि ओपी नहीं है तो अपन इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब चलो कुछ ऐसे कर्स टूल्स पे बात कर लेते हैं जो कि रीसेंट जो मांगा में लंबी सी फाइट चल रही है सुकुना के अगेंस्ट, उसमें काफी यूज हुआ है। और ये बोलते मेरे दिमाग में सबसे पहला टूल जो आता है वो है कामुटोके। कामुटोके एक ऐसा कर्स टूल है जो कि योरोजु अपनी कंस्ट्रक्शन टेक्निक की मदद से अब मरते वक्त बाइंडिंग वाव करके सुकुना के लिए बनाई थी। लिटरली वो सुकुना को एज ए गिफ्ट दी थी, जिसको हम योरोजु's गिफ्ट बोल रहे थे, अब बाइंडिंग वाव बना के। प्यार हो तो ऐसा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये एग्जैक्टली वही कर्स टूल है जो कि सुकुना हाइएन एरा में इस्तेमाल किया करता था। उस टाइम उस टूल का क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन यहां जो योरोजु क्रिएट की है वो एग्जैक्ट रेप्लिका है। इस टूल की मदद से सुकुना कहीं भी बिजली गिरा सकता है, किसी को भी बिजली के झटके दे सकता है। अब इस टूल का ग्रेड तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर सुकुना इसका इस्तेमाल कर रहा है तो भैया आई कैन इजीली से कि ये स्पेशल ग्रेड का कर्स टूल होगा। वैसे हिगुरामा जब सुकुना से लड़ रहा था तो हिगुरामा के कॉन्फिस्केशन में यही कर्स टूल गायब हो गया, जो कि हम अभी तक वापस आते नहीं देख पाए हैं। वैसे हिगुरामा से याद आया, उसका जो गैवल यानी जो हैमर है वो भी तो एक तरह का कर्स टूल है। ये हैमर बड़ा मल्टीपर्पस चीज है भाई। कभी छोटा हो जाता है तो कभी बड़ा, कभी लंबा हो जाता है तो कभी नाटा। ये सुनने में गंदा सा क्यों लग रहा है, मतलब कुछ डर्टी में बोल दिया। वैसे हिगुरामा अपने गैवल को काइंड ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस पे टेलीपोर्ट कर लेता है, यानी इस हाथ से इस हाथ में ले आएगा, यहां से आपके पीछे लाके आपके मंडे पे मार देगा। तो समझ रहे हो, ये सब भी इसमें टेक्निक्स है थोड़ी बहुत। और एक बार तो इस टूल को बहुत बड़ा करके वो सुकुना को भी मारा था। तो हाँ, ये टूल काफी काम का है, अच्छा है, ऑल्दो इसका ग्रेड स्पेसिफाइड नहीं है। तो मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप हिगुरामा के गैवल या फिर हैमर को किस ग्रेड में रखना चाहोगे? स्पेशल ग्रेड में या फिर ग्रेड 1 में? उससे नीचे मत बोलना, ग्रेड 1 से नीचे का तो नहीं है। मूविंग ऑन, अब हम एक ऐसे कटाना की बात करने वाले हैं जिसकी मदद से माकी सुकुना को छेद दी थी। जी हां, इट्स नन अदर देन स्प्लिट सोल कटाना। ये इजीली एक स्पेशल ग्रेड कर्स टूल है जो कि किसी भी तरह के सरफेस ऑफ हार्डनेस को इग्नोर कर देता है, सीधा आपके आत्मा पे अटैक करता है। मतलब मान के चलो आपका शरीर एकदम पत्थर माफिक हार्ड है, तो उससे उसको मतलब नहीं, वो सीधा शरीर नहीं आत्मा को चीरेगा। इसका सबसे पहले इस्तेमाल हम तोजी के हाथों देखे थे, जहां वो गेटो के एक बहुत ही पावरफुल कर्स स्पिरिट को एकदम एक ही अटैक में फाड़ दिया था। याद है ना, जब वो लड़की थी स्टार प्लाज्मा, उसको याद है कि नहीं? अब वो जो कर्स स्पिरिट था उसका नाम मैं भूल रहा हूं क्या था, बट हाँ इतना मुझे पता है कि वो सबसे हार्ड कर्स स्पिरिट था अपने गेटो का, और उसको तोजी इतनी आसानी से इस स्प्लिट सोल कटाना की मदद से फाड़ के मार दिया। अब माकी भी इसका इस्तेमाल रीसेंट मांगा में सुकुना पे की है, जहां वो उसके सोल को मार दी जब सुकुना अपने आरसीटी से अपने सोल को भी हील नहीं कर पा रहा था ठीक से। लेकिन इससे पहले भी माकी स्प्लिट सोल कटाना का इस्तेमाल की है अपने ही ज़ेनिन क्लैन को उड़ाते वक्त। वैसे यहां मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, माकी जो भी स्प्लिट सोल कटाना यूज कर रही है
वो एक्चुअली में एक रेप्लिका है। जी हाँ, इसको माई कंस्ट्रक्ट करी है, वो भी तब जब वो खुद को सैक्रिफाइस करी थी माकी के लिए, ताकि माकी इंपावर हो जाए। अभी से तो माकी फुल्ली हेवनली डिस्ट्रिक्ट हो गई है और अब उसे चश्मे तक की जरूरत नहीं। वैसे उस टाइम जब माकी अपने ही जेनिन क्लैन को उड़ा रही थी तो उसके एक हाथ में स्प्लिट सोल कटाना था, तो दूसरे हाथ में था ड्रैगन बोन स्वॉर्ड। ये भी एक अमेजिंग कर्स टूल है जिसे जूजो कुमिया बनाया था। जूजो कौन? अरे वो एक टकला सा बंदा नहीं था सीजन 1 में जिसका गाकुगान जी से लड़ाई हो गया था, वो गिटार वाले बुड्ढे के साथ। तो उसके पास बहुत सारे टूल्स थे ना, टूल्स वगैरह वो बनाता है। तो हाँ, वही बनाया था इस टूल को और वो इसका मास्टरपीस है। मतलब लिटरली इससे अच्छा टूल वो अपने लाइफ में कभी बनाया ही नहीं। ये स्वॉर्ड बेसिकली वही काम करता है जो कि ब्लैक पैंथर का नया सूट करता था। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी और कर्स्ड एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है और समय आने पे उसे छोड़ सकता है यूजर के विल पे। इससे क्या होगा? ऑफ कोर्स सामने वाले पे अटैक होगा और स्वॉर्ड बहुत फास्ट मूव कर सकता है। मतलब जितना आप मारोगे उससे ज्यादा, क्योंकि उसमें एनर्जी स्टोर थी और वो भी लग गई मूव होने में। तो हाँ, अगर स्वॉर्ड की मूवमेंट ही इतनी फास्ट हो तो अपोनेंट को पता भी नहीं चलेगा कि कब स्वॉर्ड चला और कब उसका सर धड़ से अलग हो गया। अब अगेन, इस कर्स टूल का कोई रैंकिंग तो नहीं दिया गया है, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि तुम उसे क्या रैंक करोगे। अब स्वॉर्ड की बात हो ही रही है तो हम माहोरागा के स्वॉर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन को कैसे भूल सकते हैं। मैंने कई बार बता रखा है आप सभी को कि ये जो स्वॉर्ड है वो पॉजिटिव कर्स्ड एनर्जी से लैश है और हम सब जानते हैं कि कर्स स्पिरिट नेगेटिव कर्स एनर्जी होता है। तो ऐसे में ये तलवार अगर एक कर्स स्पिरिट को छू भी गया तो भैया वो कर्स स्पिरिट छू मंतर हो जाएगा। सुकुना खुद बोला था कि अगर वो कर्स स्पिरिट के फॉर्म में होता तो महारागा उसको हरा देता इस स्वॉर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन की मदद से। तो हाँ, स्वॉर्ड काफी ओपी है। इनफैक्ट इसी से गोजो का हाथ भी काटा था महारागा। तो मेरे हिसाब से ये स्वॉर्ड तो इजीली स्पेशल ग्रेड होता है, तुम मानो या ना मानो। वैसे तुम मान ही लोगे, प्यारे लोग हो। तो इसी के साथ आई बिलीव मैंने सारे कर्स टूल को कर दिया है कवर, या फिर एक छूट रहा है। एक मिनट। कलिंग गेम के दौरान एक कॉकरोच वाला कर्स स्पिरिट था, उसके पास भी एक अजीब सा गंदा सा स्वॉर्ड था, वो भी कुछ था। उस वेपन का नाम क्या था? एक मिनट देखता हूं। हाँ, फेस्टरिंग लाइफ स्वॉर्ड नाम था शायद उसका। अब इस स्वॉर्ड की मदद से वो जो कॉकरोच था वो किसी के अंदर एग्स डाल देता है और फिर वहां से कर्स स्पिरिट वाले इंसेक्ट्स निकलते हैं। और अगर आपके अंदर से इंसेक्ट निकल रहा है तो आपको परेशान कर ही देंगे कि भैया पता नहीं कहां कहां घुस जाएगा वो और क्या क्या कर देगा। तो हाँ, यही उसका पावर है। इसके अलावा और कुछ पावर हो इस टूल का तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे ध्यान नहीं आ रहा इसके बारे में बहुत अच्छे से, क्योंकि कलिंग गेम में इतना लड़ाई हुआ था ना कि सब याद नहीं रहता ठीक से। तो हाँ, तुम लोग कमेंट्स में इसके बारे में डिटेल में बताना अगर मुझसे कुछ मिस हुआ हो। हाँ, जब मुझे याद नहीं रहता ना कुछ तो मैं तुम लोगों को ही होमवर्क दे देता हूँ कि भैया कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि ये क्या था। हमारे मैथ्स टीचर भी ऐसे ही होते थे ना, जब किसी सम को प्रॉब्लम को करते हुए बोर्ड पे फंस जाए तो बोलते थे इसको अगले क्लास में करेंगे, तुम लोग होमवर्क में करके लाना। वो मैथ्स टीचर मैं ही था। तो फाइनली आई फील सब कुछ कवर हो गया है। स्टिल अगर मुझसे कोई कर्स टूल मिस हुआ हो तो भैया कमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि मैंने यहाँ 20+ कर्स टूल को कवर किया है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि मुझसे कुछ छोटा मोटा मिस हो गया हो। और हाँ, ये भी बताना कि टोटल जोड़ के कितने कर्स टूल हुए थे। 20+ मैंने बोला है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर क्या है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। I'll see you guys in the next one. Peace out.